हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके मोशन इन वन डायमेंशन में स्पीड और वेलोसिटी का पोर्शन। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेस्ट और मोशन के बारे में। हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है। हम ये भी समझ चुके हैं कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन का बहुत रोल है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं आपका स्पीड और वेलोसिटी। अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। रेट एट विच ऑब्जेक्ट कवर्स द डिस्टेंस, यानी आपने कितनी दूरी कवर की है कितने टाइम में। जब भी कभी आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है आप उसका रेट निकालते हो, यानी कि उसको टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हो, तब आपकी आती है स्पीड। यानी कि स्पीड का बहुत सिंपल सा फंडा है कि ये होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस खुद एक स्केलर क्वांटिटी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। अगर हम स्पीड का फॉर्मूला लिखना चाहें तो हम बहुत सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि जो भी पाथ हमने ट्रैवल किया है, यानी कि हमारा डिस्टेंस, उसको डिवाइड करना होगा टाइम टेकन। एक बार हम इसी के साथ वेलोसिटी को भी समझते हैं। देखिए, स्पीड और वेलोसिटी में बहुत छोटा सा फर्क है। वेलोसिटी को आप कहते हो स्पीड विथ डिस्टेंस, यानी जब आपकी स्पीड में डायरेक्शन, स्पीड विथ डायरेक्शन, जो आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम था वहां पर अब डायरेक्शन का जब रोल आ गया तब आप उसको वेलोसिटी कहते हैं। और इसीलिए वेलोसिटी होता है आपका पोजीशन का चेंज, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क है एक स्केलर क्वांटिटी का और वेक्टर क्वांटिटी का। जब हम स्पीड की बात कर रहे होते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे होते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो होता है चेंज इन पोजीशन। डेल्टा सिंबल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि डेल्टा का मतलब होता है चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जो भी आपकी फाइनल पोजीशन है उसमें से इनिशियल पोजीशन को माइनस करके टाइम से डिवाइड कर दीजिए। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए बच्चों कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर और वेक्टर दोनों हमने इस तरह से यहाँ पे समझ लिए, स्पीड और वेलोसिटी समझ ली। जब भी हम स्पीड निकालेंगे तो हम निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जब भी हम वेलोसिटी की बात करेंगे हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने ये कार है एक पर्टिकुलर रोड पर और ये ट्रैवल कर रही है। जब ये कार इस तरह से ट्रैवल कर रही है तो हम इसकी स्पीड या वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर आप बात करेंगे तो आपको देखिए पोजीशन देनी पड़ेगी। मैंने मान लिया कि ये ओरिजिन है। अब बच्चों एक बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ओरिजिन हम कहीं भी मान सकते हैं। आपका मन था आप ओरिजिन को यहाँ पे मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दो अलग अलग केसेस लेके देखते हैं। एक बार हम ओरिजिन को यहाँ पे अज्यूम करते हैं और एक बार हम ओरिजिन को कहीं और लेंगे। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 मैंने ये मान लिया, ये अलग अलग पोजीशन है। अब मान लीजिए आपकी कार इस तरह से चल रही है कि वो हर एक इस पोजीशन पे, ये सब किलोमीटर के साइन है, किलोमीटर मान लेते हैं, ये 2 किलोमीटर का पॉइंट है। तो अगर आपकी कार सपोज करिए ले रही है 2 घंटे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने में, तो आपकी स्पीड हो जाएगी, मान लीजिए यहां से यहां तक ट्रेवल किया आपने 2 - 1, ये 1 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया और इस 1 किलोमीटर में आपकी स्पीड जो है, आपको टाइम लग रहा है 2 आवर। तो देखिए आप ये कह सकते हो कि ये 1/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपकी कार इतना डिस्टेंस 1 2 3 किलोमीटर कवर कर रही है सिर्फ 2 आवर्स में, 2 घंटे में। तो जब आपकी कार 2 घंटे में ये 3 किलोमीटर कवर कर रही है तो आप 1.5 किलोमीटर पर आवर करके इस स्पीड को बताओगे। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इस किलोमीटर पर आवर को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, किलोमीटर, इस आर को ऊपर की तरफ ले जाके भी लिखा जा सकता है। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो देखिए एसआई यूनिट होती है स्पीड की मीटर पर सेकेंड, यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी कार चल रही है 50 मीटर पर सेकेंड और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 50 मीटर पर।
तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि स्पीड निकालने के लिए कितना डिस्टेंस चले हैं और कितने टाइम में चले हैं वो निकालना है। बट अब हम बात करेंगे आपकी वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या फिर चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम होता है। मान लीजिए आपकी कार ने यहां से स्टार्ट किया और वो यहां स्टॉप कर रही है, कितना चल रही है कार का, आपने जो ऑब्जर्वेशन लिया वो यहां से लेके यहां तक का लिया, यहां से चलना शुरू कर रही है, यहां तक जा रही है। तो आपने देखा इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है, तो आप इसको बोलोगे सर ये +4 पोजीशन से +1 पोजीशन पे आपके यहां तक का आपको दिख रहा है चेंज। यानी कि जब आप यहाँ पे डालेंगे चेंज इन पोजीशन तो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन डालोगे, यानी +4 माइनस करेंगे हम दूसरी वैल्यू को जो लिखी हुई है +1, तो आपका आंसर आएगा ये देखिए +4 -1 यानी कि +3। तो आपका निकल गया है कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, +3, और टाइम आपको लेना है सपोज करिए 2 आवर, तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे और ये आपका देखिए 2 आएगा किलोमीटर पर आवर, यानी 1.5 किलोमीटर पर आवर। पर ये आपको देखिए प्लस में आंसर देगा। इस प्लस का क्या मतलब है, इस प्लस का ये मतलब है कि आपकी कार एक्स एक्सिस में पॉजिटिव चल रही है। हम इसी केस को देखिए थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। हमारी स्पीड जब हम यहाँ से यहाँ तक गए तो 1.5 किलोमीटर पर आवर थी। सपोज करिए आपकी कार ने यहाँ से चलना शुरू किया और लौट के यहाँ पे आ रही है, तो आपकी स्पीड कितनी होगी, आप बोलेंगे सर देखिए 3 किलोमीटर चले हैं, 2 घंटे लगे हैं, हमारी स्पीड फिर से 1.5 किलोमीटर पर आवर ही होगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है स्पीड में। बट अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं और बोलूं कि नहीं इस बार आपकी वेलोसिटी चेंज करनी है, आप यहां पे एंड कर रहे हो, शुरू यहां से कर रहे हो, तो देखिए क्या होगा, आपने यहां से चलना शुरू किया और आप यहां पहुंचे, तो इस बार आपका डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, आपका डेल्टा एक्स होगा फाइनल माइनस इनिशियल। आपका फाइनल इस बार +1 है, माइनस करेंगे इनिशियल यानी कि +4 को, ये आएगा -3। आपका चेंज इन पोजीशन -3, डिस्प्लेसमेंट -3। तो अब जब आप वेलोसिटी निकालोगे तो ये वेलोसिटी आपकी आ जाएगी -3, आपको 2 घंटे ही लगे हैं, -1.5 किलोमीटर पर आवर। क्या आपको इस माइनस की अहमियत पता है? इस माइनस का मतलब है आपकी बॉडी एक्स एक्सिस में माइनस की तरफ जा रही है, आपकी बॉडी यहाँ पर पीछे की तरफ जा रही है, आपकी कार यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही है। तो +1.5 किलोमीटर पर आवर और -1.5 किलोमीटर पर आवर में डायरेक्शन का फर्क होता है। इसीलिए आपका वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करती है और हमें समझ में आता है कि हम किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर। आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बहुत सिंपल सा डिफरेंस समझ में आ रहा है, जो कि हम स्पीड और वेलोसिटी में यूटिलाइज कर रहे हैं। जब हम स्पीड की बात करते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। और डिस्प्लेसमेंट आपका ए से बी और बी से ए में अलग अलग है, तो आपका वेलोसिटी प्लस और माइनस के साथ आपको अलग अलग डायरेक्शन बता रही है। तो वेलोसिटी का यूज फिजिक्स में ज़्यादा किया जाता है क्योंकि वो एक डायरेक्शन को बताती है। स्पीड के बारे में हमने बहुत सिंपल सी डेफिनेशन अब समझ ली है कि स्पीड होता है आपका कितना डिस्टेंस चल रहा है, कितने टाइम में चल रहा है। आप डिस्टेंस को लेंगे, आप उसको टाइम से डिवाइड करेंगे, आपकी स्पीड आ जाएगी। पर मान लीजिए हम एक बहुत लंबे इंटरवल में एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक ए पॉइंट से चलना शुरू किया और मैं बहुत तेज चला और मानिए मैं बी पॉइंट पे पहुंच गया, फिर बी पॉइंट से मैंने धीमे धीमे चलना शुरू किया और सी पे पहुंच गया, और फिर मैं और धीमे चल के डी पे गया। आपसे पूछो बताइए मेरी स्पीड क्या थी, तो आप बोलोगे सर यहाँ स्पीड डिफरेंट है, यहाँ स्पीड डिफरेंट है, यहाँ स्पीड डिफरेंट है। तो आप बोलोगे सर मैं एवरेज स्पीड बता सकता हूँ। एवरेज स्पीड का मतलब होता है वो स्पीड जो पूरे इंटरवल में एवरेज बन के आ रही है। और एवरेज स्पीड को निकालने का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कितना डिस्टेंस चले हो, टोटल डिस्टेंस, और कितना टाइम लगा है, टोटल टाइम। तो जब भी हम वी एवरेज निकालेंगे स्पीड का,
वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपको पूरे रास्ते का डिस्टेंस निकालना है, फिर डिवाइड करना है पूरे टाइम से। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले आप इतने पोर्शन का डिस्टेंस टाइम से डिवाइड कर दें, प्लस करके इतने पोर्शन का डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दें, प्लस इतने पोर्शन का कर दें, वो गलत हो जाएगा। आपको पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिवाइड करना है पूरे टाइम से। आई होप आपको स्पीड के बारे में ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। हम वेलोसिटी में भी इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, बट एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सपोज करिए ये ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ए से जा रहा है और ये यहाँ पे बी पॉइंट पे एंड हो रहा है, पर मैं आपको बोलूं कि यहाँ सी पॉइंट तक इसकी स्पीड कुछ और है, सी से यहाँ पर डी तक कुछ और है, डी से ई कुछ और है, और फिर आपका ये बी पे पहुंचा है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप इन सबकी स्पीड को अलग अलग ऐड कर देंगे। आप वी एवरेज के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये V1 स्पीड दी है, V2 दी है, V3 दी है, V4 दी है, तो आपने कहा सर मैं तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 और ये चार चार वैल्यू है तो बाई 4 कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। ये गलत तरीका है। आपको जब भी एवरेज स्पीड निकालनी है, आप पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, टोटल डिस्टेंस, सिंपल सी बात है, और फिर आप कैलकुलेट करोगे कितना टाइम हमें लग रहा है इस पूरे डिस्टेंस में। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आपका बताएगा कि यहाँ से यहाँ तक आपकी एवरेज स्पीड कितनी आ रही है। चलिए, जो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ एग्जांपल्स करके देखेंगे। अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम बात करें इसकी यूनिट की तो यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड है। और अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड का डायमेंशन अगर हमें निकालना है, देखिए स्पीड तो आपकी मीटर अपॉन सेकेंड होती है, यानी ऊपर आपका लेंथ है, नीचे आपका टाइम है, यानी एल और टी नीचे था तो ऊपर आ गया तो t-1। अगर हमको इसके डायमेंशन लिखने हैं, डायमेंशन का मतलब बहुत सिंपल है, हम इसको कई बार पढ़ चुके हैं। डायमेंशन का मतलब होता है मास में, लेंथ में और टाइम में किसी भी यूनिट को बताइए। तो यहाँ देखिए मास के फॉर्म में कुछ भी नहीं है, लेंथ के फॉर्म में आपका एक है तो आपने एल लिख दिया, पावर में 1 लिख दिया, टाइम नीचे है तो ऊपर लेके आए t-1 लिख दिया, आपका डायमेंशन स्पीड का LT-1 हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, मैं बोलूं बताइए डिस्टेंस का क्या डायमेंशन है, तो आप बोलोगे डिस्टेंस में देखिए मास तो 0 है सर, लेंथ है, टाइम भी 0 है क्योंकि मीटर यूनिट होती है, कितना चले हो आप। देखिए डायमेंशन आपने डिस्टेंस की निकाल ली। मैं आपको बोलूं बताइए सर टाइम का बताइए क्या डायमेंशन है, आप बोलेंगे सर मास कुछ नहीं है, लेंथ कुछ नहीं है, टी है। इसी तरह से जब मैं बोलूंगा आपको स्पीड का डायमेंशन बताइए, तो आप बोलोगे सर मीटर अपॉन सेकेंड है ना, यानी डिस्टेंस है और टाइम है, तो आप बोलोगे सर ये मास तो कुछ भी नहीं है और डिस्टेंस है और नीचे टाइम है, यानी कि t+1 नीचे है, तो ये ऊपर आएगा तो हो जाएगा m0l1 t-1। और इस तरह से हम स्पीड की भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई है। देखिए स्पीड जो है 0 होती है और पॉजिटिव होती है, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती। वेलोसिटी निगेटिव हो सकती है। हमने अभी जो एक एग्जांपल लिया था जिसमें हमने इस चीज़ को समझा था कि वेलोसिटी आपकी माइनस में आएगी, प्लस में आएगी, और माइनस और प्लस का मतलब ये नहीं होता कि वो कम और ज़्यादा है। प्लस का मतलब होता है कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही है, और माइनस का मतलब होता है कि वो निगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही है। तो प्लस और माइनस आपके डायरेक्शन बताते हैं, और डायरेक्शन वेलोसिटी का खेल है। तो वेलोसिटी में डायरेक्शन का रोल है, प्लस और माइनस आएगा। स्पीड में कुछ भी माइनस नहीं आता, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर नहीं चल रहे हैं तो स्पीड 0 है, अगर चल रहे हैं तो स्पीड आपकी हमेशा पॉजिटिव आएगी। आई होप आप इस बात को अब समझ गए, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं इनको कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन, एक पार्टिकल है जो आधा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है स्पीड v1 से और बाकी आधा ट्रैवल कर रहा है स्पीड v2 से। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। मैं बच्चों आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही स्टैंडर्ड केस है जो हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम इसका डेरिवेशन करेंगे, इसको डिराइव करके समझेंगे
कि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड वैल्यू क्या आनी चाहिए। सबसे पहले मैंने एक दूरी ले ली, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, डी डिस्टेंस है, तो आधा हो गया आपका d/2, ये आधा हो गया d/2। अब आपको यहाँ पे क्या बताया है कि पहला आधा डिस्टेंस तो v1 स्पीड से चले, अगला आधा डिस्टेंस हम v2 स्पीड से चले, और आपको सर बताना है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी। क्या निकालना है हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एक बार हमको अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो बहुत सिंपल सा फंडा है, आप में से किसी को ये नहीं सोचना है कि इनको ऐड कर देंगे फिर डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्पीड आएगी, नहीं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कितना डिस्टेंस चले हो, पहले d/2 बाद में d/2, तो d/2 प्लस d/2 अपॉन कितना टाइम लगा है। आप बोलोगे सर कहीं टाइम तो दिया ही नहीं है। अगर टाइम नहीं दिया है तो हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला पता है कि जो स्पीड होती है आपकी वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन, आपको जब टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लीजिए। तो टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम बच्चों होगा आपका, सर ये t1 वाला टाइम प्लस जो t2 टाइम लगा। आप बोलोगे सर t1 लिखो t2 लिखो, दोनों का टाइम निकाल के ऐड कर दीजिएगा। अब कैसे निकालेंगे, देखिए d/2 प्लस d/2 तो d हो गया, t1 टाइम का मतलब है पहले वाले का डिस्टेंस अपॉन पहले वाले की स्पीड, डिस्टेंस तो आपका d/2 है और स्पीड कितनी है v1। ऐसे ही दूसरे वाले में भी डिस्टेंस d/2 है, स्पीड है v2। ये हमें सॉल्व करना है। क्या कर सकते हैं, d/2 कॉमन ले सकते हैं, ऊपर d है नीचे आपने d/2 कॉमन लिया, अंदर आएगा 1/v1 प्लस 1/v2, एलसीएम लेंगे v1 v2 नीचे आएगा, v1 टाइम्स दिस इज v2 एंड ये v1 हो जाएगा। इस तरह से आप एलसीएम ले लोगे। अब आप देखेंगे इस d से ये d कट गया, ये 2 ऊपर आया, ये v1 v2 भी ऊपर आएगा और नीचे बचेगा आपका v1 प्लस v2। आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एवरेज स्पीड होती है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 जब आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हो। देखिए यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आप पहले 10 किलोमीटर चले एक अलग स्पीड पे, फिर 10 किलोमीटर चले अलग स्पीड पे, आपको दोनों का केवल स्पीड दिया हुआ है तो आप 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 से निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड क्या होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं चला हूँ 365 किलोमीटर और फिर चला हूँ 365 किलोमीटर। पहले वाले 365 किलोमीटर चला हूँ मैं 20 मीटर पर सेकेंड से, दूसरा वाला चला हूँ 10 मीटर पर सेकेंड से। आपसे बोलूंगा बताइए एवरेज स्पीड। इतना सारा कैलकुलेशन देख के डरने की जरूरत नहीं है, आपकी यहाँ पे वी एवरेज सिंपली हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अप्लाई करेंगे तो यही फॉर्मूला आएगा, यही आंसर आएगा, बट यहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे 2, पहली स्पीड 20 दूसरी स्पीड 10 और दोनों का डिवीजन हो गया 30। तो ये देखिए 0 कैंसिल, दिस इज 40/3, ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। इतना आसान है एवरेज स्पीड को निकालना। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। यूनिट मीटर पर सेकंड पुट कर देंगे तो जो हमारी एवरेज स्पीड है उसका मेन फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बट जब आपका डिस्टेंस इक्वल है तो आप ये शॉर्टकट यूज कर सकते हो। एक और देखिए शॉर्टकट केस है, एक और स्टैंडर्ड केस है जो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हम एक पर्टिकुलर दूरी तय कर रहे हैं और पहले हमको t1 टाइम लगा और बाद में भी t1 टाइम लगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला कि आप x किलोमीटर चले और फिर x किलोमीटर चले अलग अलग स्पीड पे, यहाँ बोल रहा हूँ आप आधे घंटे चले फिर अगले आधे घंटे अलग स्पीड पे चले। इस बार इक्वल टाइम का खेल है। जब आपका इक्वल टाइम का होता है कंडीशन तब आप क्या करते हो, हम उसके बारे में अभी डिडक्शन करेंगे। आप फिर एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं, ये t1 टाइम था ये t2 टाइम था, यहाँ आप v1 की स्पीड से चल रहे थे यहाँ आप v2 की स्पीड से चल रहे। ये देखिए
हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्योंकि फॉर्मूला तो सिर्फ एक ही होता है और हमें यही फॉर्मूला पता है। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? अब देखिए डिस्टेंस तो कहीं दिया ही नहीं है, और हम फिर जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से कि डिस्टेंस जो है आपका स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा बच्चों। तो स्पीड आपकी यहाँ पे कितनी दी है, टाइम कितना दिया है। तो पहली कंडीशन में डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना हुआ t1 प्लस t2। अगर दोनों ही t1 सेम है तो आप दोनों को t लिख दीजिए, rather than creating any confusion आप दोनों को मान लीजिए कि वो तो t टाइम है, तो t प्लस टी लिख दिया। अब आप देखिए पहला डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम v1 इंटू टी। दूसरा डिस्टेंस कितना होगा v2 इंटू टी अपॉन टी प्लस टी यानी कि 2t। अब एक बार हम इस कंडीशन को सॉल्व करना चाहेंगे तो देखिए t को कॉमन ले लेते हैं, v1 प्लस v2 आएगा अपॉन 2t आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। आपका एवरेज स्पीड आएगा दोनों का अरिथमेटिक मीन यानी v1 प्लस v2 बाई 2। अगर टाइम सेम है तो ये फॉर्मूला v1 प्लस v2 बाई 2। अगर डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहे हो तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इन दोनों चीजों को याद रखना है, पहला स्टैंडर्ड केस, दूसरा स्टैंडर्ड केस। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। इसका एग्जांपल ऐसा है कि मान लीजिए मैंने 41 मिनट तक मैं चला हूं 2 किलोमीटर पर आवर से, अगले 41 मिनट मैं चला हूं 3 किलोमीटर पर आवर से, तो आप बोलेंगे सर एवरेज स्पीड होगी 2 प्लस 3 बाई 2 यानी कि 2.5 किलोमीटर पर। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। दो स्टैंडर्ड केस हैं, दोनों को डिराइव किया है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं। अब आपकी स्क्रीन पे इन दोनों स्टैंडर्ड केस का एक अच्छा सा खासा यूटिलाइजेशन है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको सोचिए, अटेम्प्ट करिए, वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, ट्राई करके देखिए। देखिए एक शहर है ए, एक मैडम ए शहर से बी शहर तक गई, क्या स्पीड थी उनकी v1 20 किलोमीटर पर आवर। फिर लौटी कितनी स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर, ये v2 हो गई। आपसे बोला है सर एवरेज स्पीड, क्या बताइए सर, एवरेज स्पीड बताइए। सबसे पहले आप कहेंगे कि मान लेते हैं ए से बी के बीच का डिस्टेंस है डी, ठीक है, तो v एवरेज कितना होगा। आप बोलेंगे सर एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर टोटल डिस्टेंस तो d प्लस डी हो जाएगा, और टोटल टाइम के लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो आपको यहाँ पे टाइम लिखना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ेगा। देखिए ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। d डिस्टेंस चले हैं 20 से, दूसरा d चले हैं 30 से, ऊपर d प्लस डी 2d हो गया, नीचे d को कॉमन लिया 1/20 और ये हो गया है 1/30। तो आप इस तरह से इसका कॉमन लिख सकते हैं, 60 लिख लेंगे, 23 ज़ा 60, दिस इज 32 ज़ा 60, ये d से d कट गया, 2 इंटू 60 अपॉन 5, दिस इज 51 52 24 किलोमीटर पर आवर में आपका आंसर आ जाए। आपने क्या किया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बट एक बात यहाँ पे आप बहुत ध्यान से समझ सकते हैं, क्या ये हमारे स्टैंडर्ड केस से मैच कर रहा है। देख, पहले हम गए डिस्टेंस डी, लौट के भी आए तो गए डिस्टेंस डी, यानी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो। ये केस होता है इक्वल डिस्टेंस का, और बच्चों जब ये इक्वल डिस्टेंस का केस है तो v एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। कितना है 2v1 20 v2 30 अपॉन v1 प्लस v2 30 प्लस 20 50। देखिए ये इससे कट हुआ, 5 4 जा 20, दिस इज 4 3 12 टू 24 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके सेम आंसर आपको मिल जाएगा, अगर आप स्टैंडर्ड केस को फाइंड कर सकते हैं कि हाँ ये तो इक्वल डिस्टेंस का केस है, अलग अलग स्पीड सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, सीधे फॉर्मूला डालिए आंसर निकालिए। तो आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है।
ऑप्शंस में से 24 किलोमीटर पर आवर सही है। हम अब समझते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। देखिए अभी तक जितना भी स्पीड के बारे में पढ़ रहे थे हम एवरेज निकाल रहे थे। मैं यहाँ से बहुत दूर तक कहीं गया तो मैं थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर तेज चला, फिर धीमे चला, उन सबका एवरेज। बट इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक बहुत ही स्मॉल टाइम पे। आपकी कार में या स्कूटी में जो ये स्पीडोमीटर होता है ना, ये इंस्टेंटेनियस टाइम बताता है। आप देखोगे आपने थोड़ा सा भी एक्सेलरेट किया अपनी स्कूटी को, वो एकदम से तेज हो जाएगा, फिर धीमे किया वो कम हो जाएगा। वो उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अपना टाइम बता रहा है। तो आई होप आप ये समझ गए कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है किसी बहुत छोटे एग्जैक्ट उसी टाइम पे क्या होता है। और अब आपको एक बात यहाँ पे बड़ी अच्छी दिखेगी कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है जो हम निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड ही इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि वेलोसिटी मतलब होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो केवल स्पीड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है। तो यानी कि अगर आप एक वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस है उसका खाली वैल्यू ले लेंगे तो स्पीड आ जाएगी, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। अगर हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है तो आगे हम डिफरेंशिएशन वाले पोर्शन में पढ़ेंगे कि पोजीशन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिफरेंशिएशन तोड़ सकते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिल जाती है स्पीड। ये बात को हम अभी समझेंगे कि जब हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, हम आगे चल के जब अभी डिफरेंशिएशन को और अच्छे से समझेंगे तब इस चीज को समझेंगे। पोजीशन को जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन होता है साइन एक्स कॉस एक्स, जैसे लॉग का फंक्शन होता है लॉग एक्स, एक्सपोनेंट का फंक्शन होता है ई की पावर एक्स, वैसे ही डिफरेंशिएशन का फंक्शन होता है ये डी बाई डी। किसके रिस्पेक्ट में? टी टाइम के रिस्पेक्ट में एक्स को तोड़ रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जब आप पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हो आपको स्पीड मिलती है या वेलोसिटी मिलती है। आई होप आप इस बात को समझ गए हैं। हम इसको बहुत डिटेल में अभी और समझेंगे जब हम डिफरेंशिएशन के साथ वाले क्वेश्चन करेंगे। टिल देन आई होप आपको बेसिक पोर्शन पूरा समझ में आ गया है। आप स्पीड के स्टैंडर्ड केसेस को समझ गए हैं, आप एवरेज स्पीड के बारे में समझ गए हैं, आपको ये बात एकदम क्लियर हो गई है कि स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, उसमें डायरेक्शन का रोल नहीं होता है, और वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। पॉजिटिव का मतलब है कि एक्स एक्सिस में आगे जा रही है, निगेटिव का मतलब है एक्स एक्सिस में पीछे। तो आई होप यहाँ तक अब क्लियर है। अगले लेक्चर में हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी और स्पीड के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, और हम कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे आपकी वेलोसिटी। थैंक यू।